नमस्कार, मैं हूं हिमानी दीवान। आप देख रहे हैं किसान तक। इस वीडियो में बात करेंगे किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। किसान आंदोलन को 1 साल पूरे होने जा रहे हैं। बीते साल 13 फरवरी को यह आंदोलन शुरू हुआ था। इस आंदोलन में एमएसपी की लीगल गारंटी से लेकर कर्ज माफी तक किसानों की कई मांगे हैं। इन्हीं मांगों को करते हुए किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने बीते साल 26 नवंबर से ही आमरण अनशन भी शुरू किया था। इस अनशन को भी अब 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। इस दौरान आरोपों और प्रत्यारोपों का एक लंबा दौर चला और हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों से बातचीत का एक दिन और समय मुकर्रर किया, 14 फरवरी शाम 5 बजे। अब ये तारीख ही एक सवाल बन गई है। कैसे, ये जानेंगे इस वीडियो में। आपको ये कहानी शुरू से बताते हैं। तो इस कहानी का पहला पॉइंट ये है कि जब सरकार ने बातचीत का न्योता भेजा, तब जगजीत डल्लेवाल ने अपना अनशन पूरी तरह खत्म नहीं किया। वो मेडिकल हेल्प के लिए राजी हुए और पानी पीना शुरू किया, लेकिन उन्होंने साफ किया कि जब तक सरकार एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं देती, उनकी मांगे नहीं मानती, वो कुछ नहीं खाएंगे। अब दूसरा पॉइंट ये है कि इस मामले में किसानों ने सरकार से दोबारा गुजारिश की और कहा कि जगजीत डल्लेवाल की हालत को देखते हुए सरकार को ये मीटिंग तुरंत करनी चाहिए और 14 फरवरी का इंतजार नहीं करना चाहिए। अब इस कहानी का तीसरा पॉइंट ये है कि कुछ किसानों ने ये भी सवाल उठाया कि सरकार बातचीत के लिए इतना लंबा समय क्यों ले रही है। तो सरकार का जवाब ये था कि दिल्ली चुनावों की वजह से लगी आचार संहिता के बीच वह ऐसी कोई बैठक नहीं कर सकते। इस पर किसानों ने ये सवाल भी उठाया कि जब आचार संहिता के बीच 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल सकती है, तो किसानों से बात क्यों नहीं हो सकती। हालांकि इस पर आगे कोई बातचीत नहीं हो सकी। अब आता है चौथा पॉइंट। ये पॉइंट सबसे अहम है, क्योंकि इस पॉइंट के बाद 14 तारीख पर ही सवाल उठ रहे हैं और किसान खुद ही यहाँ तक कह रहे हैं कि सरकार उन्हें बेवकूफ बना रही है। दरअसल किसानों के इस मुद्दे पर बातचीत के लिए कृषि मंत्री के भी मौजूद होने की किसानों को उम्मीद है। दरअसल किसानों ने इस मुद्दे पर बातचीत के लिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह के भी मौजूद होने की उम्मीद जताई हुई है। लेकिन पॉइंट ये है कि 14 फरवरी 2025 को ही कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे की भोपाल में शादी है। और अब किसान खुद ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 14 फरवरी को किसानों से बात करेंगे या अपने बेटे की शादी में मौजूद रहेंगे। और कृषि मंत्रालय का जो महकमा है, उस मंत्रालय के बाकी जो लोग हैं वो शिवराज सिंह के बेटे की शादी में जाएंगे या किसानों को बातचीत का जो न्योता दिया गया है उसमें शामिल होंगे। यही नहीं, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्रिय रंजन ने बिना कृषि मंत्री से पूछे किसानों को 14 फरवरी का न्योता भेज दिया है। क्योंकि किसान लगातार ये मांग कर रहे हैं कि मीटिंग 14 फरवरी को नहीं बल्कि उससे पहले की जाए, लेकिन सरकार की तरफ से इस तारीख को बिल्कुल भी इधर उधर नहीं किया गया और 14 फरवरी को ही ये तारीख मुकर्रर की गई है। लेकिन अब सवाल अहम ये हो जाता है कि 14 फरवरी को क्या कृषि मंत्री उस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। ये सबसे अहम पॉइंट है। और इसके बाद 5वें पॉइंट में आपको थोड़ा पीछे ले जाकर अतीत की बात बताते हैं, और वो ये है कि आंदोलनकारियों के साथ, किसान आंदोलन से जुड़े लोगों के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार 4 दौर की बातचीत कर चुकी है, जिसमें कोई निर्णय नहीं हो सका था। उसके बाद से सरकार ने बातचीत के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। सरकार के समर्थक ये कहने लगे थे कि अब सरकार किसानों के आगे नहीं झुकेगी। लेकिन इसी बीच जगजीत सिंह डल्लेवाल ने आमरण अनशन शुरू किया और शायद सरकार पर दबाव बना और इसी वजह से शायद सरकार ने बातचीत का न्योता भेजा। लेकिन जब भी इससे पहले बातचीत की गई है, उसमें कृषि मंत्री, जो पूर्व कृषि मंत्री थे अर्जुन मुंडा, वह मौजूद रहे थे। और अब सवाल फिर वही उठता है कि अब जो बातचीत का न्योता भेजा गया है, क्या उसमें कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद नहीं रहेंगे। और अगर वो मौजूद नहीं रहेंगे तो इस बातचीत का नेतृत्व आगे कौन करेगा और किसानों की जो उम्मीदें हैं कृषि मंत्री से बात करने की, वो किस हद तक पूरी हो पाएंगी और क्या फिर किसानों को नाउम्मीदगी हाथ लगेगी। इस मुद्दे पर तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।